बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। क्या नाम हुआ आपका मैम? प्रतिमा कुमारी, कहाँ से आप आए हैं? जहानाबाद जिला ससुराल हुआ। क्या क्या दिक्कत है जो आप आए हैं? सर, मेरा पति मेरे को निकाल करके दूसरा शादी करके घर बसाए हुए है, पूरा मौत से रह रहा है। दूसरा शादी कर लिया है? जी सर। आप शादी कब किए थे उससे? 2006 में। 2006 में शादी किया। बच्चा भी है आपका? जी सर, 2 ठो, एक बच्चा एक बच्ची। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी हम झारखंड में रह रहे हैं, अपने मायके में। मायके में रह रहे हैं। शादी कैसे किए थे आप? मंदिर में शादी हुआ था, अरेंज मैरिज हुआ था परिवार। अरेंज मैरिज शादी किया। बच्चा कितना साल का है? बेटी इंटर कर रही है मैम, 16-17 साल की है। बेटा? बेटा भी 7 क्लास में इस बार जाएगा। 6 क्लास। आपका पति आपको निकाले हैं? 2021 से 22 से केस चल रहा है। 22 से केस चल रहा है? जी मैम। तो झारखंड से यहाँ आती होंगी केस में? हाँ मैम। कैसे आती हैं? बिना टिकट के ट्रेन में आते हैं मैम। टीटी भी पकड़ेगा तो हमको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। मतलब पैसा भी नहीं रहता है? नहीं। डेट पे आपको आना पड़ता होगा। तो कोर्ट का पैसा कहाँ से आप देते हो? मम्मी पापा भाई लोग कभी गए देते, पापा भी गुजर गए। पापा भी गुजर गए? यही सब टेंशन से। अब पति आपका दूसरा शादी कर लिए हैं? हाँ। और उससे भी बच्चा है? हाँ, उससे भी बच्चा है। जो लड़की आई है वो शादीशुदा है, उसका एक बेटा भी है। मतलब जो औरत आई है शादीशुदा है, उसका पहले पत्नी से भी पहले बच्चा से शादीशुदा है। उसका- जो आप जायज पत्नी है, आप 2 बच्चा लेकर रोड पे भटक रही हैं। हाँ। कोई इंसाफ अभी तक नहीं मिला? नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है, ऑर्डर भी सर किए हैं, लेकिन ये खाली हम बोलता है कि हम डर जाएंगे तुमसे। मेरा हाई कोर्ट में आया है रद्द करने के लिए मेंटेनेंस जो लागू किए हैं सर। तो मैं यहाँ कहाँ से दे सर पैसा है यहाँ? मेंटेनेंस लागू हो गया है? हाँ, मतलब अंतरिम मेंटेनेंस जो होता है ना सर, वही हुआ है। अभी तो फाइनल ऑर्डर भी नहीं हुआ है, लेकिन वही नहीं दे रहा है। अच्छा, वो भी नहीं दे रहा है? रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में आया है और हमको किसी और से नाम जोड़े हुए हैं सर। क्या बोलता है? कि हाँ, बदनाम किए है कि वो अवस्था, खुला अवस्था में सब कुछ करते हुए देखे हैं। हम उसी दिन मर गए थे मैम, लेकिन बच्चे के लिए जिंदा है। मतलब बदनाम करके वो अपना घर बसा लिया ना? हाँ। जब अगर कोई भी मर्दाना औरत को निकालेगा तो कैसा निकालेगा? ये तो नहीं कहेगा कि काम नहीं करती है या सुंदर नहीं, वो बदनामे ना औरत के करेगा, तबे तो मर्दाना मजबूत होगा। पूरा गांव मिला हुआ है सर, उसका पूरा हिर समाज है वहाँ पर, पूरा गांव मिलकर मेरा साथ इस तरह किया है। कुछ ऐसा गलती किए हैं? नहीं मैम, क्या गलती की है हमको नहीं पता। कोई अफेयर उफेयर? नहीं, कुछ भी नहीं है। बस यही गलती था कि हम सबसे मुस्कुरा करके हंस करके बात करते थे। हम अब शिक्षित परिवार से थे, एकदम कटिया देहात में है। बस यही गलती था कि देहात में क्या पता वैसा नहीं चलता होगा। हम सबसे बातचीत अच्छा से करते थे, अच्छा व्यवहार रखते थे, यही मेरा गलती है। कभी ससुराल जाने की कोशिश की है? नहीं, यही मार के ऐसा करके भेजा था कि वो गांव में जाने का हिम्मत नहीं। मेरा माँ पापा भाई बहन सबको मारा था, सबको प्रशासन लाया था सदर हॉस्पिटल में। कैसे कैसे जान बच गया। हम, मेरा बहन कुंवारी थी, उसका इज्जत बच गया, तब वो जने तने सब हाथ लगाया है। मतलब सदर हॉस्पिटल में प्रशासन वहाँ का लाया है? हाँ। और वहाँ का प्रशासन ऐसा है कि चार्जशीट में भी सब गलत गलत लिखा है। चार्जशीट भी पैसा लेके बनाया है प्रशासन, डीएसपी सब पैसा खाया था उस समय 2022 में। कोई पैसा नहीं खाता है, ये प्रशासन पे मतलब इल्जाम मत लगाइए। जब कहा जाता है ना कि जब आपका पति ही अच्छा नहीं है। प्रशासन का गोड़ पकड़ के बोले थे, मेरा बच्चा लोग को कैदी बना करके हमको जब केस किए थे तो सुलहनामा करवाया था। मैं बोला था कि वहाँ राजी खुशी से रखेंगे। मेरे पापा लोग सभी गवाही दे दिए कि बच्चा लोग के चलते। आपका जो वहाँ से हुआ सुलहनामा, वो पेपर था? सुलहनामा वाला है पेपर, वकील साहब बिजुन। फिर भी वो नहीं ले गया? नहीं निकाल। दिन से आप कोर्ट में केस लड़ रही हैं? 2022 में मारपीट करके निकाला ना मैम, तो केस किए तो बच्चन लोग के रख ले था। बोला कि सुलहनामा करो ना तो बच्चन लोग कैथी कर देंगे। तो 2-4 दिन में लगले सुलहनामा कर लिए। तो सुलहनामा करके फिर बोले कि हम रहेंगे। तो बोला कि नहीं चल जाओ, 1 महीना में ले आएंगे। फिर जब 1 महीना के बाद बोलेला तो धमकी गाली गलौज ये वो। तो 7 महीना के बाद फिर केस को हम खुलवाएं तो और बच्चा लोग को दे दिया था कि केस सुलमान। अच्छा, एक चीज बताइए, अपना मर्जी से बयान दे रहे हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, जब पति शादी किया तो उसका फोटो वोटो प्रूफ है? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है मैम, इसीलिए हम यहाँ आए। प्रूफ नहीं है? नहीं। तो आप जानते हैं कि शादी कर लिया है? हाँ। किससे शादी किया है पता है? नहीं। आपके घर में रह रहा है ससुराल में? हाँ, ससुराल में रह रहा है। ससुराल में कितना दिन से रह रही है? 2 महीना से। 2 महीने से रह रही है?
शादी कर लिया है 2-3 साल पहले ही। मामा ने हमको निकाला है, वो शादी कर लिया है साल भर के बाद। तो वो घर में रह रही है ना अभी? हाँ, अभी घर में रह रही। अभी वहाँ से झारखंड में कहाँ से आई हैं? रामगढ़ जिला। वहाँ से आप केस लड़ने आती होंगी, डेट पे आती होंगी, और तदू से आ रही है ना? कितना दिन से आ रही है केस? 2022 से, मतलब 4 साल यानी लगा रही है। अब हाई कोर्ट में आया है पटना। तब वहाँ लड़िएगा? यहाँ लड़ेंगे तो हमारा क्षमता नहीं है, पैसे नहीं है। लास्ट ऑप्शन वही है कि हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं है हमको। अब हाई कोर्ट में आ गया केस, तब हाई कोर्ट में लड़िएगा ना, 2 बच्चा 3 बच्चा लेके। अब लड़ेंगे, पैसा रहेगा तब ना लड़ेंगे मैम, वरना नहीं लड़ पाइएगा। नहीं। चलिए घर ही चलेंगे, देखिए। 1 मिनट देखिए, इसीलिए जैसे हाल फिलहाल हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को मेरे से शिकायत रहता है कि अगर कोर्ट का मामला रहता है तो कंचन मैडम क्यों इंटरफेयर करती है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये वीडियो के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं, इसलिए हम कोर्ट का मामला रहता तो हम जानबूझ के इंटरफेयर नहीं करते। जो आत्महत्या करने लगते हैं कि हम केस लड़ते लड़ते अब आत्महत्या कर लेंगे, हम मर जाएंगे, मेरे पास फीस नहीं है, हम फीस दें कि अपने बच्चे को पालें, उसमें हम एक कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, एक पहल करते हैं कि शायद हमारी काउंसलिंग से इनके घर बस जाए, तो उसको ज़बरदस्ती या गुंडागर्दी का नाम ना दे प्लीज़। आज ही औरत इतना, इनको बिना टिकट के ये ट्रेन में आती है, झारखंड से आई बेचारी, डेट पे जाती हैं, फिलहाल यहाँ भी आई, हर डेट पे बिना टिकट के जाती। तो जो औरत को टिकट के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से वकील के फीस देगी, कहाँ से वो खाना खाएगी, या कहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाएगी। अगर यही केस आज मेरे ऑफिस में आ गया, जैसे इनका ये मामला चल रहा है, तो अगर हम एक कोशिश करें, पहल करें कि दोनों को समझा कर कुछ ना, जैसे लड़का गलत किया है, मेरे पास अभी हम पूरे प्रूफ के साथ नहीं कर सकते कि लड़का शादी कर लिया है, क्या कर लिया है, क्योंकि ये प्रूफ नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ एक कोशिश ज़रूर किया जा सकता है कि हाँ तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ये बीवी है, कुछ नहीं तो कम से कम इनके मेंटेनेंस खर्च जो होता है बच्चे पालने के लिए देना चाहिए। तो ये हमारी कोशिश रहती है, वरना हम कोई भी कोर्ट कंप्लेन रहे, कोर्ट केस रहे, उसमें हम इंटरफेयर कभी नहीं करते हैं बस। और हाँ एक बात और, जब भी कोई केस रहता है, कुछ भी रहता है, तो मेरे ऑफिस से पहले कॉल जाता है, ऑफिस में बुला के कंप्रोमाइज़ करने के लिए बुलाते, ना आने पर हम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि बिना बुलाए चले जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर संस्था खुला है तो पूरा लीगल चलते हैं, बिना लीगल नहीं जाते हैं हम। लोग कहते हैं कि प्रशासन कैसे इनको मिल जाता है, क्यों? छोड़िए नहीं, सब क्यों बात कर रहे हैं।